और इमरान खान के साहम खिताब पर बागे सदम ने राबिता किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर साहब से। फरहतुल्लाह बाबर साहब, इमरान खान का कहना है कि गुज़श्ता 2 अदवार में करप्शन की इंतहा हो गई, अपोजिशन अब NRO लेना चाहती है, क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब को चाहिए कि ये बता दे कि NRO उनसे किसने मांगा है। हमने तो किसी ने NRO उनसे नहीं मांगा। आपने किसी पर अगर करप्शन के इल्जामात लगाने हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप करप्शन के केसेस खोलिए। आज तो सबसे अहम सवाल उनके नजदीक ये था उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया कि आपने जो सऊदी अरब से ये कर्जा लिया है इसके टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं। अगर आप CPEC के लोन्स में ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा कर रहे थे और कर रहे हो और जो दुरुस्त है, तो सऊदी अरब से जो कर्जा मिला है उसमें ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा क्यों दुरुस्त नहीं है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी तकरीर में ये तो जिक्र किया कि यमन के साथ सालिफी का किरदार अदा करेंगे सऊदी अरब और यमन के दरमियान। ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका क्विड प्रो को इस लोन के लिए मजीद फौजों को वहां सऊदी अरब भेजना हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हाउस ऑफ सऊद आजकल मुश्किलात का दोचार है और आप पाकिस्तानी अफवाज को उस हाउस ऑफ सऊद को बचाने के लिए वहां भेज दें और ये शकूक शुरुआत जन्म लेते हैं। उनको चाहिए था कि सऊदी अरब के जो कर्जे हैं उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी से काम लेते हुए कौम को आगाह करते, जिस तरह वो CPEC के कर्जों के बारे में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो हमारा उनसे ये मुतालबा है, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, बेशक सब करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन करप्शन को बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल विच हंटिंग न करें। बजाय इसके कि अहम सवालात के जवाबात दें, वो करप्शन की बात करते हैं और लोगों की तवज्जो उन मसाइल से हटाते हैं जो लोगों को इस वक्त दरपेश है। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने अपने साथ और मुल्क और कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, ज्यादती की है आज जो उन्होंने तकरीर की है। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने कौम और मुल्क के साथ इंसाफ नहीं किया, ज्यादती की है। लेकिन ये फरमा दीजिएगा फरहतुल्लाह साहब कि आज के उन्होंने तकरीर में ये भी कहा है कि जो अपोजिशन का गठजोड़ हो रहा है, धरना देने की बातें हो रही हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे, कंटेनर्स देंगे, खाना देंगे, अपोजिशन ने जो चाहे करना है कर लें, वो किसी की कोई बात नहीं मानेंगे। तो ये जो मीटिंग हुई थी मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, जरदारी साहब के दरमियान, जो कहा जा रहा था अपोजिशन मुत्तहिद हो जाएगी, तो अब आज की इस तकरीर के बाद, इस किताब के बाद कुछ लाहे अमल में तब्दीली आएगी? लाहे अमल है क्या आपका? देखिए जी, हमारी सियासत में तो धरना और कंटेनर की सियासत है ही नहीं, बल्कि जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान को बचाने के लिए सामने आ गई। अगरचे उस वक्त हुकूमत हम मुखालिफ में थे, लेकिन हमने फिर भी पार्लियामान को बचाने के लिए धरने की सियासत से इनकार किया। और वो इमरान खान साहब थे जो कंटेनर की सियासत करते थे। हमें उनके कंटेनर की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने कंटेनर की सियासत करनी ही नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन के करीब आने का ताल्लुक है, तो ये दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल मुतहर्रिक हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और गालिबन 31 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की। सही तारीख का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इस तारीख को 31 को काम हो रहा है इसके ऊपर। यकीनन इमरान खान साहब की इस तरह की बातों से अपोजिशन मजीद मुत्तहिद होगी और मैं समझता हूं कि अपोजिशन के इत्तेहाद की इस वक्त ज्यादा जरूरत है। अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब ऐसी बातें करते हैं जिससे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें और ज्यादा करीब आ जाती हैं। इमरान खान की ऐसी बातों से अपोजिशन मजीद मजबूत होगी, एक दूसरे की जमातें मजीद करीब आएंगी, आप ऐसा समझते हैं? फरहतुल्लाह बाबर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका।